Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम पर, वो था एक्सोस्केलेटन ऑफ पैलेमोन, है ना। बाह्य कंकाल बताया जा रहा था, है, और वो भी किसमें, प्रॉन में। ठीक है, प्रॉन में डायग्राम बनाया था, एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बताएंगे। हाँ भाई, सेकंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम पर यह बताया गया था कि जो प्रॉन होता है उसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। फर्स्ट इज सिफेलोथोरैक्स मतलब शिरोवक्ष, और दूसरा उदर, उदर मतलब एब्डोमेन। ठीक है, शिरोवक्ष के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी ऑलरेडी कर लिया था कि इसका सिरोवक्ष जो होता है उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, 13 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये 13 सेगमेंट्स जो होते हैं इन पर क्या प्रेजेंट रहती है, 4 स्क्लेराइड प्रेजेंट रहती हैं। 4 स्क्लेराइड कौन कौन सी थी, ऊपर की तरफ टर्गम, स्टर्नम, प्लूरल। ठीक है, ये तो बताया था ना, टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो टर्गम, स्टर्नम, प्लूरा ये किससे अटैच रहती थी, ये अटैच रहते थे आपके ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते थे। अब हम बात करते हैं आपके एब्डोमेन की। एब्डोमेन मतलब उदर की अब हम लोग बात कर लेते हैं। एब्डोमेन में कितने पार्ट्स, कितने सेगमेंट्स होते हैं, 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक सेगमेंट्स में 1 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। देखिए, दैट इज अ प्लियोपोड। क्या होते हैं ये, प्लियोपोड। ये प्लियोपोड प्रेजेंट्स रहते हैं हर एक सेगमेंट में, और कितने सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन में, 6 सेगमेंट्स हैं। इनके बाद 6 सेगमेंट्स के बाद क्या प्रेजेंट रहते हैं, यूरोपोड। इतना तो डायग्राम याद होगा ना, यूरोपोड एंड 1 टेल्सन। क्या पाया जाता है, एक टेल्सन पाया जाता है और 2 यूरोपोड पाए जाते हैं। यूरोपोड का जनरली फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है, तो यूरोपोड जो है वो इसका तैरने में मदद करते हैं। प्रॉन जो है वो किसकी मदद से तैरता है, यूरोपोड की मदद से तैरता है। ठीक है, इसमें ये प्लियोपोड भी किस में मदद करते हैं, इसके तैरने में मदद करते हैं। इसके पहले मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपेंडेजेस बनाए थे, एंटीना, एंटीन्यूल, चीलेट लेग्स, नॉन चीलेट लेग्स, है ना। तो यहाँ पे चीलेट लेग्स एंड नॉन चीलेट लेग्स जो होते हैं वो मदद करते हैं किसी भी, इनका जो भी शिकार होता है उसको पकड़ने में, इस तरह। ठीक है, अगर आपको याद हो चीलेट लेग्स, तो उनका स्ट्रक्चर भी मैंने ऐसे ही बनाया था, है ना।
तो चीलेट लैग्स ये सब चीज किसमें मदद करते हैं? शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। ये तो रही एक जनरल सी बात। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, अगर मैं आप लोगों को 2 प्रॉन दे दूं, ठीक है, ये 2 प्रॉन मैं अगर दे दूं किसी को, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल? किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे उन दोनों को? तो डिफरेंशिएट करने का जो एक ही वो रहता है, एक ही लक्षण है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? दोनों को अंतर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। फर्स्ट दैट इज अ क्लैस्पर। क्लैस्पर पाए जाते हैं, मतलब क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं किस पर? मेल में। ठीक है, ये जो क्लैस्पर्स होते हैं ये मदद करते हैं आलिंगन के समय। तात्पर्य ये मदद करते हैं इन मेटिंग। ठीक है, किसमें मदद करते हैं? मेटिंग में मदद करते हैं। और ये पाए किस में जाते हैं? मेल में, फीमेल में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये क्लैस्पर्स जो है वो कुछ इस तरह से ढीली संरचना होती है ये। ठीक है, ये यहाँ इसके एब्डोमेन की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ एब्डोमेन जो है इसमें पाया जाता है 1 पेयर क्लैस्पर। इसे देखते ही ऐसी संरचना आप कभी देखें किसी भी प्रॉन में, तो वो कैसा होगा? वो होगा मेल, मतलब नर पैलेमोन होगा। और जिसमें क्लैस्पर नहीं है वो कैसी होगी? वो उसकी मादा, मतलब फीमेल प्रॉन होगी वो। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन कौन पूछ लेता है? एग्जामिनर बहुत पूछते हैं कि आप प्रॉन को किस लक्षण के आधार पर नर और मादा में वो करोगे, विभाजित करोगे। वो कौन सा कैरेक्टर है जिसके बेसिस पर आप उन्हें डिफरेंशिएट करोगे? दैट इज द क्लैस्पर। ठीक है, क्लैस्पर को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये मेल है या फीमेल। अब भाई ये चीज तो आप लोगों को छोटी मोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, टिप पर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बाह्य कंकाल इन प्रॉन खत्म होता है। ठीक है, किसी को परेशानी है तो पूछें, वरना आगे चलते हैं हम। परेशानी है? देखिए क्लास, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताई कि इसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर एक शील्ड कैरापेस बनाते थे, कैरापेस, ऐसा यहाँ पर इसके उधर में मौजूद नहीं होता कैरापेस। ठीक है, ये तो इसमें जो 13 सेगमेंट्स मौजूद होते हैं वो किससे एक दूसरे से अटैच रहते हैं? वो अटैच रहते हैं हमेशा ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, लेकिन उधर में ये जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं हिंज जॉइंट के थ्रू। किसके थ्रू? यहाँ लिख देते हैं, हिंज जॉइंट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ एब्डोमेन वाले पार्ट की। ठीक है, एब्डोमेन वाला पार्ट जो है उसमें जो सेगमेंट्स हैं किसके थ्रू जुड़े होंगे? हिंज जॉइंट के थ्रू। जबकि इसके सिफेलोथोरैक्स में जो 13 सेगमेंट्स हैं वो किसके थ्रू जुड़े रहते हैं? ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब सेकेंड ईयर मुझे यस नो में कुछ बताया करें आप। चले, अब हम एक काम करते हैं, अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज अ कैल्शियमी कंकाल। यहाँ पर अब आपका एक्सोस्केलेटन ऑफ प्रॉन वो खत्म होता है। जो अब नेक्स्ट है दैट इज अ कैल्शियमी कंकाल, मतलब एक ऐसा कंकाल जो किसका बना हो? आपका कैल्शियम का बना हो। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैल्केरियस स्केलेटन। ठीक है, ये जो कैल्केरियस स्केलेटन होता है क्लास, ये इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें है कोरल्स। इसमें आपको पढ़ना है कोरल्स के बारे में।
किसके बारे में पढ़ना है? कोरल्स के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कोरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोरल्स जो हैं वो संघ सीलेंट्रेटा के पॉलीफॉर्म होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो कोरल्स होते हैं ये संघ सीलेंट्रेटा के, नहीं सीलेंट्रेटा के जंतु जो होते हैं वो क्या चीज प्रदर्शित करते हैं? बहुरूपता, है ना, बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है बहुरूपता क्या होता है? बहुरूपता मतलब ये अपने पूरे जीवन काल में 2 प्रकार की स्टेज प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2 स्टेज पाई जाती हैं। जो फर्स्ट होती है दैट इज अ पॉलीफॉर्म एंड सेकेंड इज अ मेड्यूसा। ठीक है, हाँ, इसमें 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट इज पॉलिप, सेकेंड इज मेड्यूसा। ठीक है, कोरल्स को तो फिलहाल साइड से पहले थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कोरल्स होते हैं वो संघ सीलेंट्रेटा के ही जंतुओं के द्वारा स्रावित किए हुए कंकाल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोरल्स क्या होते हैं? कोरल संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं के द्वारा स्रावित किया हुआ कंकाल ही होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बात ऐड कर दी है कि सीलेंट्रेटा का जो जंतु होता है वो बहुरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुरूपता मतलब ये अपने पूरे जीवन काल में 2 स्टेजेस शो करता है, जैसे पॉलिप एंड मेड्यूसा। लेकिन क्लास एक बात और, स्पेशली सारे एनिमल्स नहीं करते, सारे एनिमल्स कभी भी दोनों स्टेजेस शो नहीं करेंगे। कुछ ही होते हैं जो ये दोनों ही शो करते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एंथोजोआ। ठीक है, जो क्लास एंथोजोआ होता है सीलेंट्रेटा का, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीफॉर्म पाई जाती है, मेड्यूसा नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये तो पॉलिप और मेड्यूसा दिख रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉलिप क्या होती है, मेड्यूसा क्या होता है? इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, आप लोगों को तो की कैरेक्टर पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो जो इन दोनों का की कैरेक्टर है जिनके बेसिस पर आप ये चीज अलग अलग करोगे कि ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा, तो वो कैरेक्टर होता है, ये पॉलीफॉर्म जो होते हैं क्लास, ये स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है, और मेड्यूसा कैसे होते हैं? ये हमेशा फ्री लिविंग होते हैं, मतलब तैरने वाले होते हैं। ये हमेशा तैरते हुए रहते हैं, जबकि पॉलीफॉर्म कैसे होते हैं? स्थानबद्ध, सेसाइल होते हैं। ठीक है, अब हम अपने फिर से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बहुरूपता मतलब, बहुरूपता मैंने बता तो दिया, सिद्ध कैसे करूं? सिद्ध करने के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर जो है आपका, उसमें लास्ट में एकदम बताया जाता है सीलेंट्रेटा का जो पूरी साइकिल है बताई जाती है। उसमें बताया जाता है कि किस तरह से क्या बनता है आपका पॉलीफॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ओहो सॉरी, बच गया। इस बहुरूपता को ही देख लेते हैं पहले, कोरल्स को थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं भाई, बहुरूपता क्लियर तो हो जाए। बहुरूपता कैसे, देखिए मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होगी कहाँ होगी? पानी के अंदर, मतलब अंडर वाटर होगी। अब क्या करते हैं, ये अपने अपने गैमीट रिलीज करेंगे। ठीक है, गैमीट रिलीज का मतलब ये तो अपने, इसने अपने स्पर्म रिलीज किए, ये अपने ओवा रिलीज करेगी। ठीक है, ये गैमीट फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं? एक जाइगोट बनाएंगे।
अब जाइगोट है तो जाहिर सी बात है आगे क्या होगी, क्लीवेज की प्रोसेस होगी। क्लीवेज की प्रोसेस मतलब इसमें ये जाइगोट के बाद क्या बनेगा, टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद बनता है फोर सेल स्टेज, ठीक है। उसके बाद इसी तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये चलता है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह क्लीवेज की प्रोसेस होती है। क्लीवेज को हिंदी में बोलते हैं विदलन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, विदलन होगा। अब उसके बाद ये बाद में गैस्ट्रुला बनने के बाद यहाँ पर आती है इसकी लार्वा फॉर्म, जो होती है कुछ कुछ ऐसी। इसे आप एक सेकेंड ऐसे बनाइए, थोड़ा सा टेढ़ा। दैट इज अ लार्वा। लार्वा कौन सा होता है, इंग्लिश में लिख दूं यार, प्लेन्यूला लार्वा पाया जाता है किसमें, सीलेंट्रेटा में। संघ सीलेंट्रेटा का लार्वा कौन सा होता है, दैट इज अ प्लेन्यूला लार्वा, ठीक है। ये प्लेन्यूला लार्वा जब बाद में ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा अपनी, तो क्या बनाएगा, एक पॉलिप फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में पूरा ये एक एनिमल बनता है, ऐसे हाइड्रोकैंथ वगैरह पूरा बनेगा ना। हाइड्रोकैंथ तो सभी ने देखा होगा, स्पेसिमेंस में दिखाया जाता है बकायदा पूरा स्ट्रक्चर उसका। ठीक है, और इसमें से रिलीज होते होते, ये तो भाई पॉलिप फॉर्म थी, ये पॉलिप फॉर्म आगे जाके पूरा एनिमल बनाएगी। उसमें से फिर क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि सीलेंट्रेटा का ये जो हाइड्रोकैंथ है, तो जाहिर सी बात है इसमें इन्होंने दोनों ही फॉर्म, दोनों ही स्टेज इसमें आपने देखी है। मेड्यूसा भी देख लिया और आपने पॉलिप फॉर्म भी देख लिया, है ना। तो जब इस प्रकार की क्या चीज शो होती है, इस प्रकार की रूप इसमें दिखाई दे, दो रूप है इसमें, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इट मींस ये होती है बहुरूपता, ठीक है। बहुरूपता का मतलब समझ में आ गया होगा, संसीलेंट्रेटा में किस तरह से इसके जंतु बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। इसमें वो अपने पूरी लाइफ साइकिल में, मतलब जीवन चक्र में, दोनों ही प्रकार की क्या चीज शो करेंगे, स्टेजेस। कौन कौन से, मेड्यूसा और पॉलिप फॉर्म। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुरूपता। क्लियर है यहाँ पर मेरा वो टर्म। चले सेकेंड ईयर मुझे जवाब दिया करें टाइम टू टाइम। समझ में आ गया ना सभी को। अच्छा गुड, चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर से हम अपने कोरल्स पर पहुंच गए। अब ये कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स संघ सीलेंट्रेटा, संघ सीलेंट्रेटा के जो भी कोई भी वर्ग हो सकता है, वर्ग कोई एक तो होगा नहीं, जैसे हाइड्रोकोआ भी होगा आपका, हाइड्रोजोआ के अलावा आपका एंथोजोआ भी है, हाइड्रोजोआ, और बहुत सारे इसमें जो होते हैं क्लासेस, ठीक है। तो उनके द्वारा मैंने एक वर्ग लिखे दे रही हूं यहाँ पर, हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ अकेला नहीं होता, बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड होता है संघ सीलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजोआ की जो पॉलिप फॉर्म होती है, मैंने बात की है यहाँ पर पॉलिप रूप के बारे में, ठीक है। ये जो पॉलिप रूप है, पॉलिप कौन सा होता है, जो एक जगह पर स्थानबद्ध हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पॉलिप रूप कहा जाता है, ठीक है।
तो पॉलिप रूप जब, हिंदी में देखूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करे, ठीक है, तब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्त्रावन किया है इस पॉलिफॉर्म ने, वही जब हवा के संपर्क में आता है तो किस में आएगा, ये रवों के उसमें आ जाएगा भाई, है ना, रवों के रूप में होता है सीक्रेशन इनका वैसे भी, ठीक है। तो इन्हीं को ये जो स्केलेटन इसमें पाया जाएगा, अब जाहिर सी बात है क्लास, पॉलिफॉर्म में अपनी जगह से हिल नहीं सकती, वो स्थानबद्ध है चूंकि, ठीक है। अब ये कुछ अपनी बॉडी में से स्रावन करेगा तो कहाँ जाएगा, उसके शरीर के चारों ओर तो इकट्ठा होगा, तो इसी कंकाल को हम बोलते हैं कोरल, ठीक है। ये जो हमें मिला है ना पॉलिफॉर्म, जैसे ऐसे माने आप, ये आपका पॉलिप है, ठीक है, इसने अपने ऊपर कोई एक इस तरह आवरण चढ़ा लिया, ठीक है। तो अब हमें ये पूरा का पूरा ये जो मिला है ना, इसमें ये पॉलिप भी है और आवरण भी, इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज अ कोरल, ठीक है। समझ में आया कोरल क्या होता है, हाँ। चले आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इनके सीक्रेशन के बारे में कि किस तरह से इनका सीक्रेशन होता है। तो चले, ये तो समझ में आया होगा पूरी चीज, एक इतना छोड़ देती हूँ, चलो। क्लास, ये जो सीलेंट्रेटा का जो वर्ग है, चाहे हाइड्रोजोआ हो चाहे एंथोजोआ, ठीक है, ये अपने अंदर से क्या चीज स्रावन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावन करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावन होता कहाँ से है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो सीलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं, ठीक है, जंतु की एब ओरल सरफेस, अब क्वेश्चन आ जाता है कि एबोरल सरफेस क्या होता है, ठीक है, समझिएगा। मैं एक छोटा सा नॉर्मल सा डायग्राम बना रही हूं, ये एक होता है आपका ओरल, ओरल मतलब जहां पर मुंह प्रेजेंट हो, दैट इज अ माउथ, या आप कह सकते हैं ओरल। इसके जस्ट अपोजिट मीन ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसका, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है इसका एबोरल सरफेस, क्लियर है, ठीक। अब अपने हम इस पर ना जाते हुए अब हम सोचेंगे अपने किसके बारे में, पॉलिफॉर्म के बारे में। ये तो मैंने नॉर्मल सा एक डायग्राम बना दिया था आपका, टेंटिकल्स वगैरह सब हाइड्रोजोआ वगैरह के उसमें। चलें अब हम बात कर लेते हैं अपने, ये रहा आपका कोई एक पॉलिफॉर्म, चलिए छोटा सा पॉलिप बनाया है, ठीक है। अब जंतु की जो एबोरल सरफेस होती है, इस एबोरल सरफेस पे, ठीक है, एबोरल सरफेस की जो एपिडर्मिस है, आपकी मर्जी है एपिडर्मिस कहें चाहे पीडल डिस्क, मतलब एक ही है, ठीक है। मतलब एबोरल की जो ये एपिडर्मिस है या फिर पीडल डिस्क, ये किसका सीक्रेशन करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करेंगी ये, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है क्लास, इसको सीक्रेट भी है ना, एक स्पेशल टाइप की कोशिका पाई जाती हैं इस एपिडर्मिस में, ठीक है। एक स्पेशल, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावन करेंगी। तो ये जो स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं,
वो जान लेते हैं। तो उन सेल्स को, भाई ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, इसकी एपिडर्मिस में, मतलब पीडल डिस्क में प्रेजेंट है। इन सेल्स को हम बोलते हैं कैलिकोब्लास्ट। क्या नाम देते हैं हम, कैलिकोब्लास्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सेकेंड ईयर मुझे बताएं, कैलिकोब्लास्ट एक बार फिर समझ लेते हैं कि कैलिकोब्लास्ट तक हम पहुंचे कैसे। संघ सीलेंट्रेटा का कोई भी वर्ग ले लें आप, चाहे एंथोजोआ चाहे हाइड्रोजोआ, और भी इतने वर्ग हैं जो भी कोरल का निर्माण करते हैं, मतलब जो भी कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करते हैं अपने अंदर से, वो कोरल्स। तो वो उसके जो जंतु होते हैं सीलेंट्रेटा के, उसके जो एबोरल सरफेस है, एबोरल सरफेस की पीडल डिस्क, पीडल डिस्क कहे चाहे एपिडर्मिस, ठीक है। तो पीडल डिस्क की जो कैलिकोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करेंगी। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन होता है ये हमेशा होता है रवों के रूप में। कैसे होगा, रवों के रूप में होगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है, रवे मतलब समझते हो ना, क्रिस्टल, क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल के रूप में होगा और ये अपने चारों ओर उसको लगा लेता है, भाई कहाँ स्थानबद्ध है, पॉलिप फॉर्म है तो कहीं नहीं जाएगा वो। यहाँ जंतु भी हमने कौन सा लिया है, पॉलिप, भाई पॉलिप लगाना आवश्यक है इसमें, ठीक है। जो पॉलिप फॉर्म होती है वही सीक्रेट करेगी, कि मेड्यूसा नहीं कर देगी कभी भी। तो यहाँ पर ये जो पॉलिप फॉर्म जो रवों के रूप में प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरल, ठीक है। चलें अब हम बात कर लेते हैं कोरल्स के प्रकार। अच्छा सेकेंड ईयर जरा रिजाइन करें प्लीज।